हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनका अपना विशेष महत्व है और कई ऐसी कथाएं, कहानी हैं जो हमें पता भी नहीं होती, उनकी महत्वता पता नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को पूजा जाता है, पर हमें ये नहीं पता होता कि उसके देवी देवता बनने के पीछे की कहानी क्या होती है, उनकी इतनी महत्वता क्यों है, ये हमें नहीं पता होता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी देवी की कथा कहानी के बारे में जानेंगे कि वह कैसे देवी के रूप में पूजी गई। उन्हीं देवियों में से एक है माँ मनसा देवी। माँ मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री हैं। कार्तिकेय की तरह माता पार्वती ने उसे जन्म नहीं दिया, इसीलिए उसे शिव जी की मानस पुत्री कहते हैं। और माँ मनसा देवी को नागराज वासुकी की बहन के रूप में पूजा जाता है। मनसा देवी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और मान्यता है कि जो भी माँ मनसा देवी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरिद्वार में आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब भी मानव और देवताओं पर संकट आया है, तब भगवान शिव ने विभिन्न रूप लेकर उनकी सहायता की है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है। जब भी भगवान शिव के परिवार की बात होती है, तो भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का जिक्र मिलता है। लेकिन भगवान शिव की 3 पुत्रियां भी हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा। भगवान शिव की पुत्री मनसा देवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मनसा देवी को सांपों की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मनसा देवी से जुड़े कई प्रसंग मिलते हैं। अब बात आती है मनसा देवी का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये बात तो सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र में से अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, ताकि देवता अमर हो सके। उस समुद्र से 14 प्रकार के रत्न निकले थे और जो भी समुद्र में मंथन के वक्त जो भी समुद्र से निकलता, उसे स्वीकार करना ही पड़ता था, तभी दूसरा रत्न निकलता था। उसी समुद्र में से अमृत, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और ऐसे करके 14 रत्न और निकले थे, जिनमें से एक विष भी था, जिसे भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए उसे स्वयं पी लिया था। और इस विष का तेज इतना तीव्र था कि वह भगवान शिव को भी पीड़ा पहुंचा रहा था। तब भगवान शिव ने अपने मानस से एक विष कन्या को जन्म दिया, जिसने भगवान शिव का सारा जहर निकाला और उनके गले को आराम दिया। इसी विष कन्या को माँ मनसा देवी का नाम मिला, जिनको भगवान शिव की पुत्री के तौर पर भी जाना जाता है। तब से जन कल्याण के लिए माँ मनसा देवी को इस बिलवा पहाड़ पर स्थान मिला और तब से माँ मनसा देवी लोगों के दुख दूर करती हैं और लोग यहाँ पर अपने काल सर्प की पूजा करवाने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। आपको बता दूं कि माँ मनसा देवी का विवाह जगतकारु से हुआ था और उनको नागों के राजा वासुकी की बहन के तौर पर भी जाना जाता है और नाग माता भी कहते हैं। और यही नहीं, बल्कि उनके जन्म की और भी कथाएं। एक कथा के मुताबिक यह कहा गया है कि भगवान शिव का वीर्य सर्पों की माता कद्रू की प्रतिमा को छू गया था, जिससे मनसा का जन्म हुआ। इसलिए मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री कहा जाता है। और एक कथा यह भी है कि महाभारत से जुड़ी हुई पांडवों में से अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र था राजा परीक्षित। राजा परीक्षित एक ऋषि का अपमान करते हैं, जिसकी वजह से श्रृंगी ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु तक्षक नागों से डसने से होगी। राजा परीक्षित के मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। उसमें वह यज्ञ करके सभी नागवंशों को मारना चाहते थे। तब नागों की माता, नागों की देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ने नागों को बचाया और वो यज्ञ रोका।
और एक कहानी ये भी आती है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती मानसरोवर झील में जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब दोनों के तेज इकट्ठा होकर कमल के पत्ते पर जमा हो गया। तब उनके संरक्षण के लिए वहां मौजूद सर्पणियों ने इस तेज को अपनी कुंडली में लपेट दिया था। महादेव और माता पार्वती के तेज से जिस कन्या का जन्म हुआ वह मनसा देवी माता का रूप है। और ऐसा भी कहा गया है कि माँ मनसा का जन्म कश्यप ऋषि के मस्तक से हुआ। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम कद्रु है। और माँ मनसा देवी का स्वरूप ऐसा है कि माँ मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजमान होती है। हालांकि कुछ जगहों पर उन्हें हंस पर भी विराजमान दिखाया गया है। कहा जाता है कि 7 नाग माता की रक्षा में हमेशा ही विद्यमान होते हैं। सर्प पर विराजित होने के कारण उन्हें सर्पों की देवी भी कहा जाता है। और माता की गोद में उसका पुत्र आस्तिक विराजमान है। तो कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी ऐसी रहस्यमय कथाएं कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको माँ मनसा देवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।